ये वीडियो थोड़ा सा पर्सनल होने वाला है और वो क्यों होने वाला है क्योंकि लास्ट वीक मैंने कुछ क्विज पूछे थे और मेरे पास जो सवाल आए वो ये थे कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं जो पहली चीज़ वो चाहते हैं जिस पे वो सोल्यूशन चाहते हैं ज़्यादातर लोग, वो है इमोशनल हीलिंग। वो रिलेशनशिप्स भी है, पर रिलेशनशिप भी कहाँ से आ रहा है? अगर रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हैं तो वो कहाँ से आ रहा है कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनहील्ड हैं, आप खुद के आप भीतर से टूटे हुए हैं शायद, और इसीलिए आप एक अच्छा रिलेशनशिप या एक अच्छा करियर या अच्छी लाइफ जैसे जीना चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। और जब मैं यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी आपको कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाओ या नहीं लगा रहे, ठीक है? क्योंकि हम कुछ ना भी करें तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर ही रहा है हमारी लाइफ में। तो रोज़मर्रा हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सारे जो लॉज ऑफ द यूनिवर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि अरे यार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा था तो ये हुआ, जब आप नहीं भी लगा रहे थे तब भी कुछ अच्छा हुआ, तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था। और इसी तरह अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो आपके भीतर ऐसा क्या है, ऐसा क्या नेगेटिव है जो इस नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, या ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ वीक्स में ज़्यादा वीडियोस नहीं आए, ठीक है? एक टाइप के वीडियोस थे, EFT की हमने जो सीरीज़ जो फ्री कोर्स बनाया था उसके बाद में कोई वीडियोस मैंने नहीं बनाई। और उसका रीज़न ये था कि एक्चुअली में कुछ टाइम से मैं भी कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रही थी। मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे बनाऊँ और जो वो कंटेंट दूँ जहाँ आपको कुछ वैल्यू मिले। तो मैंने बहुत सारे टूल्स शेयर करे हैं जो कि मैं अपने कोर्सेज में करवाती हूँ, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे शेयर करी हैं यूट्यूब से, कि हो सकता है हर कोई अगर कोर्स नहीं करना चाहता है, पर अगर वो खुद से अपने ऊपर काम करना चाहता है तो वो इन चीज़ों को करके भी अपने आप को हील कर सकता है, ठीक है? तो बहुत कुछ चल रहा था, बट कहीं ना कहीं अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, कहीं तो चूक हो रही है। क्या मैं रियली में यही चीज़ करना चाहती हूँ, या क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है? क्या मुझे ये इसी तरह से करना है या किसी और तरह से करना है, किसी और प्लेटफॉर्म पे करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है? तो बहुत सारे सवाल थे और इस वजह से मेरा मन ही नहीं हो रहा था अंदर से ये करने का। तो मैंने अपने आप से सवाल करने शुरू करे, व्हाई एम आई डूइंग दिस, ठीक है? मैं ये किसके लिए कर रही हूँ? क्या रीज़न है? क्या चीज़ें मुझे पसंद हैं, क्या मुझे नहीं पसंद है? क्या मैं रियली में ये चीज़ करना चाहती हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे सवालों के जवाब कुछ मिले, कुछ नहीं भी मिले, एज ऑलवेज, ठीक? क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि आपको जवाब भी हर टाइम पे मिलते हैं। कभी कभार होता है, और मेरे साथ आजकल हो रहा है कि मुझे कुछ जवाब मिल नहीं रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ और टाइमिंग चाह रहा है मेरे साथ, ठीक? तो क्योंकि सवाल लोगों का था इमोशनल हीलिंग के ऊपर, शैडो वर्क सीरीज के ऊपर, तो मैं यहाँ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, शायद मैंने पहले भी करी है, कि जब मेरी जो हीलिंग जर्नी शुरू हुई, मैं पहले से मैं एक मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो हमारे घर में बहुत भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ होता है। बट एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ थी, ठीक है? भक्ति की तरफ, सो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं वो सब चीज़ें थी और वो भक्त वाला वो चल रहा था बहुत ज़्यादा। मैं बहुत श्रीमद् भागवत सुनती थी, रामायण सुनती थी, बहुत ही भजन और इन सब में मेरा इंटरेस्ट था, आज भी है। लेकिन एक टाइम आया जब मुझे लगा, जब मैं हर तरफ से मैं ऐसा फील कर रही थी कि शायद कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ माई करियर, in terms of health. So I was feeling completely stuck. और मैंने ये पहले भी शेयर किया है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं हूँ और इतनी भीड़ है आसपास, यानी कि
शायद जैसे एक मेट्रो स्टेशन पे होती है दिल्ली में अगर आप हो तो। सो इतनी भीड़ है आसपास और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, एकदम शांति। मूवी का सीन इमेजिन करो, मूवी में ऐसे सीन्स दिखाते हैं क्योंकि वो रियलिटी ही दिखाना चाह रहे होते हैं ना। और मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोगों ने जो एक अनहील्ड वर्जन में है अभी अपने, जो कह रहे हैं कि हम इमोशनली स्टक हैं, जिनको लग रहा है कि वो शायद रिलेशनशिप्स में स्टक हैं, बट वो रिलेशनशिप में नहीं, वो खुद से स्टक हैं। उनके इनर चाइल्ड वूंड्स हैं। उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी कि आप कहीं हो, बहुत लोग बात कर रहे हैं और आपके भीतर एक शांति सी है। शांति नहीं है, वो सन्नाटा है। शांति अलग होती है। अगर एक्सपीरियंस किया है तो बताओ मुझे। मैं मेट्रो पे जाती थी, जो डोर होता है वहाँ खड़े रहती थी, बाहर देखते रहती थी और आंसू अपने आप आंखों से निकल रहे होते थे, है ना। तो उस टाइम पे जब आप इस सब चीज़ों में होते हो, जो मैं जॉब कर रही थी उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जस्ट एक होता है ना, जॉब करनी है, तो इसलिए कर रहे थे और उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट, ठीक। और फिर भी उसी तरह की सेम फील्ड में, सेम जॉब में मैंने 3-4 बार बार ली वो जॉब। क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है। जब क्लैरिटी होती है ना, तो आप वो चीज़ करते हो जो आप करना चाहते हो, है ना। तो ये वो टाइम था जब ना तो मुझे अपने प्रोफेशन को लेके कोई क्लैरिटी थी, ना अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूं कि हम बहुत ही फिट हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उस पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। क्योंकि वो तो आपको जो मैं अभी एग्जांपल्स दे रही हूँ उनसे समझ ही आ रहा होगा। और तीसरा, ना ही मैं ऐसे कोई बहुत रिलेशनशिप ऐसा कोई था मेरी लाइफ में कि हमें लगे कि अच्छा चलो एक चीज़ तो अच्छी है, सो नो रिलेशनशिप्स। और अच्छा ही वो तो नहीं थे। वो होता और उस वाले वर्जन के साथ होता तो और ज़्यादा ट्रिगरिंग होता, राइट। बट वो कहते हैं ना कि लाइफ में एक पॉइंट वो आ जाता है जब आपको लगता है कि आप हर तरफ से हार रहे हो, या शायद कुछ भी नहीं हो रहा लाइफ में, कहीं से भी नहीं हो रहा, है ना। उस टाइम पे आपकी लाइफ में आपका एंजल, गुरु या भगवान एंट्री मारते हैं। उस टाइम पे जहाँ मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पे मेरी एक जो कॉलीग थी, उन्होंने मुझे, जिनको मैं आज मानती हूँ, उनके बारे में बताया। और मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मैं भी देखूँगी इनके बारे में, तो मुझे एक लिंक शेयर कर दो। उसने मुझे लिंक शेयर किया। उस दिन जब मुझे 1.5 घंटा लगता था मेट्रो से वापस आने में अपने घर, उस दिन मैंने उन्हीं की वीडियोस देखी, एक के बाद एक। और मुझे हर वीडियो में छोड़ो, मुझे हर उनके एक सेंटेंस में एक आंसर मिल रहा था। और जैसे ही वो कुछ बोल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझसे ही बात कर रहे हैं। शायद ये जो बोला गया है, शायद ये जो भी शिविर है, ये कितने सालों पहले हुआ था, पर शायद ये मेरे लिए ही बोला गया है। और आंखों से पानी दोबारा। बट उस टाइम पे एक ग्रैटिट्यूड था, एक थैंकफुलनेस थी। अभी भी मेरा गला भर रहा है, ठीक है। तब से तो नहीं कहूँगी कि मैं बदलनी शुरू हुई, लेकिन हाँ, वो दिन था। एंड आई एम थैंकफुल टू दैट गर्ल, दैट फ्रेंड ऑफ माइन, कि उस दिन से मेरी लाइफ में एक चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज, ठीक है। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। मैंने उनको ज्वाइन किया, जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ वो मेडिटेशंस और वो सब सिखाते हैं। और उसके बाद मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। आई लेफ्ट माई जॉब, ठीक है। उसके बाद कोविड आ गया एंड 11/11 वाह, सो थैंक यू। सो आई लेफ्ट माई जॉब और मैंने जैसा जो भी चीज़ें बताई जा रही थी, बस एकदम जैसे कहते हैं ना, ऐसे फॉलो किया उसको कि ठीक है अब यही करना है। अभी तो कुछ समझ तो वैसे भी नहीं आ रहा है ना, तो इसी को करके देख लेते हैं। और आज मैं जो कुछ भी इस चैनल पे आप लोगों को समझाती हूँ, जितने भी टूल्स बताती हूँ, ये सब मैंने वहीं से सीखे हुए हैं।
ठीक। तो जब ये चीज़ शुरू हुई, जिस चीज़ के लिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें जो हमारा वो अनहील्ड वर्जन होता है उसको हील करना, उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे तुम ये छोड़ दो कि मेरी लाइफ में क्या नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा अच्छी बात है, नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हो। अगर वो होगा तो आप उसको और बिगाड़ दोगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। और मैं इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अगर आप इमोशनल, देखो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें ना, तो आपको इमोशनली बहुत साउंड होना ज़रूरी है। और मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक जब आप बहुत ही इमोशनली वल्नरेबल होते हो, और एक जब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि आपको कोई हिला नहीं सकता। कोई कुछ भी कह जाए पर आपको बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतना हाई वाइब्रेशन पे जा चुके हो। क्योंकि आपको समझ आता है कि अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है, हो सकता है कोई टॉन्ट मार रहा हो, कुछ कहना चाह रहा हो, ठीक है, तो आपको समझ आता है कि ये उसकी इनसिक्योरिटी है, आपकी नहीं। अगर कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ गलत कहना चाह रहा है, ज़्यादातर वो अपनी कोई इनसिक्योरिटी, अपनी किसी कमी को दबा रहा होता है, और इसलिए वो आपको डाउन करना चाह रहा होता है। ये याद रखना। और कभी ऐसा आप कर रहे हो किसी और के साथ, तो ये भी याद रखना आप इसलिए कर रहे होगे क्योंकि शायद आप उसको डाउन करना चाह रहे होगे। आपकी क्या इनसिक्योरिटी उस टाइम पे, ये देखना। सेल्फ एनालिसिस से कहते हैं, ठीक है ना। सो आई स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। जैसा मैंने कहा, इस वीडियो का कोई फ्लो नहीं है। ये एक्चुअली में ये फ्लो में है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये बात पहले करूँगी, मैं वो बात पहले करूँगी। ये एकदम हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल टॉक है। और मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो भी सवाल आते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको शायद इससे ही कुछ समझ आए कि ऐसा होता है। बीट योर, अगर आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, क्योंकि मेरा वो टाइम वॉज डार्क नाइट ऑफ द सोल, कि जब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और करना है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हर तरफ से मुझे लगता था कि यार कोई तो चीज ठीक जाए, ठीक है। सो उस जर्नी के बाद मुझे धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ समझा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप साधना करते हो ना, तो आपको साधना के माध्यम से ही समझ आती है। बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़े वे में समझ आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार मैंने ये किताब पढ़ी, तब मैंने इसको किसी और तरह समझा था, और आज जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मैंने इसे किसी और तरह समझा है, ठीक। तो उसी तरह जब आप मेडिटेशन करते हो, आपका कॉन्शियसनेस लेवल चेंज होता है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। आप किसी को भी ज्वाइन करो, आप मुझे ज्वाइन करो, आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, आप किसी और को ज्वाइन करो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप एनर्जी अपनी किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना, ये भूल मत करना। किसी नेगेटिव जो आपकी एनर्जी में टैप इन करना चाहे, उसको ज्वाइन मत करना। जो आपको सिखा के आप ही को कहे कि आप खुद हील हो सकते हो, उसको ज्वाइन करना, ठीक है। तो कुछ चीजें समझ आनी शुरू हुई अपने बारे में, और यही चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले, जब आप जो भी लोगों ने मेरे से सवाल पूछे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, कि सबसे पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। हमें ये छोड़ देना है कि सामने वाला इंसान कैसा है। हमें खुद को समझना है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है। वो कौन सी इनसिक्योरिटी है मेरी जिसकी वजह से मैंने इस टॉक्सिक इंसान को अट्रैक्ट किया है। सो हीलिंग मेरी होनी है, इस रिलेशनशिप की नहीं होनी। और जब मैं खुद को हील करूंगी, ठीक है, तब
मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करूँगी जिनके लिए मैं, जो मेरे लिए अच्छी हैं, जो मेरे लिए बेस्ट हैं। और वो यूनिवर्स को पता है और उसको ये भी पता है कि वो मुझे किस टाइम पे देनी है। ठीक है ना? सो आप ये देखो कि सबसे पहले आपको खुद को समझना है, खुद को जानना है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो वो क्या, कौन से चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। कोई रीज़न होगा उसके पीछे। अगर मैं बहुत सैड हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ही ऐसी हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि शायद ये डिप्रेशन में है, ये कुछ करना ही नहीं चाहती। कभी कभार होता है ना, लोग अपने रूम से ही नहीं निकलते, बेड से ही नहीं उठते, कुछ करते ही नहीं। उनका भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से उठ नहीं पा रहे हैं। तो क्या है वो, आप खुद समझो कि क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेशन नहीं दे पा रही है। आप इतने डिप्रेस हो गए हो कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है। और अगर आप अभी जी रहे हो, अगर आप अभी सांस ले रहे हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, स्पेशली अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो, तो एक्चुअली में आपके लिए मैसेज है कि उठो आज ही, अपना प्लान बनाओ, रूटीन बनाओ। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो किसी रीजन के लिए जिंदा हो। वो रीजन ढूंढना है आपको, पर उस रीजन को ढूंढने से पहले, पर्पस तक पहुंचने से पहले हमें हीलिंग करनी है। मैंने खुद को समझा, जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मेडिटेशन करके आपको समझ आती हैं। ठीक है? बहुत सारे एसोटेरिक सीक्रेट्स आपको समझ आते हैं जो कि आप ऐसे ओपनली बता भी नहीं सकते। ठीक? आप एनर्जी को समझते हो, आप वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को समझते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, आप समझ रहे हो चीज़ों को। और उसके बाद आप इस फेज में आते हो कि यार अच्छा ठीक है, ये सब तो चल रहा है, बट करना क्या है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं समझ आया कि यार मुझे ना लोगों को हेल्प करना है इस चीज़ में। ठीक है? मुझे लोगों को हेल्प करना है। वो टाइम था जब मैं मेडिटेशंस तो कर ही रही थी और मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को भी सुन रही थी, और मैं सुनती थी बहुत अच्छी बातें, और मैं सोचती थी कि यार ये बातें लोगों को पता होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस चैनल, कि इस माध्यम से मुझे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचानी है, ये कुछ अच्छी बातें, ये विजडम, वेदांत विजडम पहुंचानी है। वो इंटेंशन है इस चैनल की। ठीक है? तो ये एक जर्नी होती है हमारी, हम सब की। आप धीरे धीरे समझ रहे हो, अब आप अपने काम के बारे में समझ रहे हो। पहले मैं ये वीडियो पे नहीं आती थी, सिर्फ ऑडियो होता था। ठीक है? कुछ कोट्स होती थी, क्योंकि मुझे था कि मुझे एक मैसेज शेयर करना है। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे वीडियो पे जाना ज़रूरी है, मैं और अच्छे से लोगों को ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। और जब मैं वीडियो पे आई तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस चीज़ का। ठीक है? तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था। ठीक? तो आपको समझना है कि आपकी ये इमोशनल जो बैगेज जो आप लेके चल रहे हो, जो आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, जो आपके मे बी पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है? कार्मिक बॉन्ड्स हो सकते हैं। और इस चैनल पे हम हर चीज़ की बात करते हैं। अगर इस वीडियो को बनाने के ना बहुत सारे रीजंस हैं, और एक रीज़न ये भी है कि अगर आप एक्चुअली में चाहते हो ना अपनी हीलिंग करना, तो मैंने इस चैनल पे इतना कंटेंट दे दिया है कि अगर कोई चाहे तो विद इन अ मंथ अपनी हीलिंग कर सकता है। ठीक है? और मैं इस वीडियो पे बोल रही हूँ, आप जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट देखो, आपको समझ आएगा। मैं कम्युनिटी में भी शेयर करती रहती हूँ। ठीक? तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो खुद से? क्योंकि जो हमने बात करी पहले कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। लोग, ओके, ये एग्जाम्पल समझो। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग ना लाइफ कोचिंग, लाइफ कोचेस, मेंटोर्स,
इन सब के साथ जुड़ते हैं, फिर उन्हें लगता है नहीं यार मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और चीज़ें समझनी है, फिर वो स्पिरिचुअल उस पर जाते हैं। मेरे साथ उल्टा हुआ। मैंने पहले अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करी, उससे पहले मुझे लाइफ कोचिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। उससे पहले मुझे ये नहीं पता था कि हम लाइफ कोचेस, मेंटोर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सब। सो मैंने पहले अपनी साधना करी एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि भगवान ने मेरा जो स्टोरी है, मेरी जो जर्नी है, वो उस तरह से बनाई कि मैंने वो चीज़ पहले करी। सो उसमें क्योंकि आई वॉज डूइंग हाई लेवल साधनास, तो वहाँ हीलिंग अलग तरह की होती है। बट उसके बाद भी जब मुझे लगा कि मैं लोगों को हेल्प कैसे करूं, किन चीज़ों से कर सकती हूँ, और क्या प्रैक्टिकल टूल्स हो सकते हैं जिससे कर सकती हूँ, क्योंकि हर कोई इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। इस तरह की साधना के लिए हर कोई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नहीं बैठ सकता। तो प्रैक्टिकल टूल्स कैसे दे सकते हैं, और तब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी जो मैं आपको यहाँ सिखाती हूँ। और जब मैंने वो सीखी, आप मानोगे, ये एक स्पिरिचुअल साधना जो चली, ये बहुत हाई लेवल की थी, और मैंने बहुत कंसिस्टेंटली एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको किया। ठीक, उसके बाद भी जब मैंने ये सब चीज़ें सीखी, जो प्रैक्टिकल टूल्स सीखे, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, EFT, NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज, ठीक है, जब वो सब सीखी, तब भी कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत कुछ समझा, अपने आप के बारे में बहुत कुछ समझा कि अरे यार, ओके, इनर चाइल्ड में ये होता है, अच्छा बचपन में ये चीज़ मैंने ऐसे देखी थी, और इसीलिए मैं आज भी, मेरा ये बिलीफ है मनी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मैं क्यों अपनी लाइफ में ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन से ये बिलीफ था। देन उसकी रीवायरिंग कैसे हो सकती, उस पर काम किया अगले 3 महीने, 6 महीने तक। ठीक है, तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि EFT टैपिंग जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उनको रोज़ करो, क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मैंने किया है और मैंने उसका रिजल्ट देखा है। ठीक है, सो उसके स्पिरिचुअल साधना के बाद भी, ये वाली जर्नी के बाद भी, मैंने वो प्रैक्टिकल टूल्स भी सीखे कि हम इमोशनली कैसे हील हो सकते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड पे कैसे काम कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की क्या वैल्यू है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी हीलिंग में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने टू क्रिएट वेल्थ इन आवर लाइफ। सो वो जर्नी चलने के बाद देन आई डिसाइडेड कि ओके, उसके बाद मैं वीडियोस पे आई। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, ये समझाने के लिए तो मुझे सामने जाना पड़ेगा, और मुझे हर चीज़ इस तरह से एक्सप्लेन करके समझानी पड़ेगी। एंड देन आई क्रिएटेड द स्पेस एंड द अदर कोर्सेज जो मैं कराती हूँ, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डन दैट, और उनके टेस्टिमोनियल्स वो आप सब देखते ही होंगे, जो रिजल्ट्स हैं उनके। ठीक है, जो हीलिंग उन्होंने अनुभव करी है, जो मैनिफेस्टेशंस उन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप खुद से भी, मैंने इतने टूल्स दे रखे हैं कि आप कुछ हद तक तो अपने साथ, अपने ऊपर काम कर सकते हो, बट वो आप क्यों नहीं कर पा रहे होगे? वो आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जब हम एकदम डिप्रेस्ड स्टेट में होते हैं ना, हो सकता है आप डिप्रेशन में ना हो, डिप्रेशन की भी अलग अलग स्टेजेस होती है। मैं जस्ट समझाना चाह रही हूँ कि आप एक सही नहीं चल रही है आपकी लाइफ, ठीक, उस स्टेट में जब आप होते हो तो आपके भीतर मोटिवेशन नहीं होती, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आदत ही नहीं है, तो आप एक दिन करोगे, अगले दिन नहीं करोगे, आप फिर से वैसे ही अपने बेड में लेट जाओगे, स्क्रॉलिंग करते रहोगे, वो सारी टॉक्सिक चीज़ें करते रहोगे जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि ये जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं, इनके लिए एक रूटीन चाहिए, एक पूरा एनवायरनमेंट चाहिए। वो कहते हैं ना, टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज द पीपल अराउंड योर सेल्फ,
एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? अपने आसपास कैसा है, लोग कैसे हैं, जगह कैसी है, एनर्जी कैसी है। तो उस पूरी एनर्जी को क्रिएट करना पड़ता है। और इसीलिए जब हम अगर आप मेरे साथ जुड़ के कोर्स करते हो, जो लोग करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी से भी जुड़ते हैं। वो अपने आसपास लोगों के भी अनुभव सुनते हैं, अपने शेयर करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है जो लोग सुन रहे हैं कि आप खुद से अगर कर सकते हो आप करो। इतनी वैल्यू है इस चैनल के ऊपर। और अगर नहीं तो आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर कनेक्ट कर सकते हो। फिर आप समझ सकते हो कि अच्छा मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्लैरिटी कॉल क्या है? क्लैरिटी कॉल, क्लैरिटी क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे डील करना है और क्या सोल्यूशन हो सकता है उसका, मैं उसमें आपको कैसे मदद कर सकती हूँ। 30 to 40 मिनट्स की कॉल होती है जहाँ पे हम पहले आपकी सुनते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। सो आप बोलोगे क्या चीज़ है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि मैं आपको किसी भी तरह कहीं भी हेल्प कर सकती हूँ, एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली। और अगर मुझे लगेगा कि शायद इस चीज़ में मैं हेल्प नहीं कर सकती, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगी कि ये इसमें मेरा अनुभव नहीं है। और अगर मुझे लगेगा कि कोई और इसमें हेल्प कर सकता है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है ना? बट वो एक स्टेप तो आपको लेना होगा ना, वो क्लैरिटी कॉल बुक करने का। ठीक। सो ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी स्पेशली, और वो मैं व्हाट्सएप चैट पे आपको रिवर्ट करके नहीं बता सकती, पर ये ज़रूर बता सकती हूँ आपके मैसेजेस पढ़ के या आपके रिस्पॉन्सेज देख के उन क्विज़ेस में कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और उसी इंटेंशन के साथ मैंने ये चैनल और ये कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले खुद को भीतर से हील करें, खुद के साथ जुड़ें, खुद को समझें, खुद को परखें और समझें और जानें, और फिर अपने लिए वो लाइफ क्रिएट करें जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। और हीलिंग इज़ अ जर्नी। जैसा मैंने बोला, मैं आजकल अभी पिछले कुछ हफ्तों में थोड़ी कंफ्यूज थी और मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। तो एक टाइम था जब मुझे लग रहा था अरे बड़ी क्लैरिटी आ गई है, एंड आई एम गोना डू दिस, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस। ठीक है? तो हीलिंग एक जर्नी है। हो सकता है अभी मुझे कुछ और चीज़ें पढ़नी हो सकता है कुछ और समझनी हो, फिर कुछ और डिलीवर करना हो आप सबको। हो सकता है यूनिवर्स मेरे थ्रू कुछ और समझाना चाह रहा हो, कुछ नया बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो जैसे जैसे समझूंगी वैसे वैसे बताऊंगी। ठीक है ना? बट यहाँ पे ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊं कि यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो समझ नहीं आ रहा, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, कीप डूइंग इट, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, इम्प्रोवाइजिंग। और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूछा कि हमें क्लैरिटी नहीं है अपने जॉब्स में या करियर में, तो छोड़ नहीं देना है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना है। और सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। जब तुम अपने ऊपर काम करोगे तो चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी। लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप उस तरह के प्रोफेशन में होगे जहाँ पे आपको क्लैरिटी वैसे भी नहीं मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी आप क्लियर नहीं हो और यहाँ पे भी आप क्लियर नहीं हो। तो वो चीज़, ये तो मैच है ना बहुत अच्छा। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप अपने आप, यूनिवर्स आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जिसमें भी आपको बहुत क्लैरिटी होगी। तो ये भी एक मैच है बहुत अच्छा। तो किसी भी तरह से सिमिलर विद योर रिलेशनशिप्स, विद योर हेल्थ सबसे पहले, एंड नॉट जस्ट योर फिजिकल हेल्थ, योर इमोशनल वेलबींग, योर मेंटल वेलबींग, जिसकी बात आज कुछ होने लगी है ज़्यादा, और होनी भी चाहिए क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
एक टाइम था लोग इसके बारे में तो बात ही नहीं करते थे ना, कहाँ जानते थे हम लाइफ कोचेस, थेरेपिस्ट। बट अब लोग समझने लगे, अब लोग उनकी हेल्प लेने लगे हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स भी दिखते हैं। ठीक है ना? सो ये वीडियो अगेन इसलिए है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि इमोशनली इमोशनल बैगेज है, या आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट लव इन माई लाइफ, और आई एम नॉट रेडी टू रिसीव लव। सबसे पहले तो वो क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। वो भीतर होगा तभी तो तुम उसे अट्रैक्ट कर पाओगे या दे पाओगे किसी को। तो सबसे पहले अपने आप को पोर करना है। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे सेल्फ लव के ऊपर, वो ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। ठीक है? क्योंकि जब ये रिस्पॉन्सेज आए थे तो मेरा यही एक मेरे दिमाग में इंटेंशन थी कि सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ शेयर करनी है कि हीलिंग से सब कुछ शुरू होता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करो किसी भी तरह कि मुझे हील कैसे होना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। और अगर आप इस चैनल पे हो और अगर आप रियली में अपनी हीलिंग चाहते हो, रियली में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है। और आप 1 महीने में अपने आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, कॉल करके चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है? कोर्स कर सकते हो मेरे साथ, जहाँ पे 1-to-1 सेशंस में क्या मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो ये कि एक तो चीज़ है कि आपने एक वीडियो उठा ली, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप उसको कर लोगे। बट जब आप इंडिविजुअली मेरे साथ काम करोगे तो उसमें ये चीज़ होगी कि मैं जब भी आपसे वीकली मैं मिला करूँगी और मैं समझा करूँगी कि अच्छा अब क्या है, तो मैं उस चीज़ को उठा के उस पर काम करूँगी। ठीक है? सो ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस जब आप एक कोच के साथ काम करते हैं, एक मेंटोर के साथ काम करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, या आप खुद से करते हैं। बट एटलीस्ट मैं कहूँगी आप कुछ तो करो, और इसीलिए मैंने सारे टूल्स यहाँ पे भी दिए हैं। इतनी चीज़ें एटलीस्ट दे दी हैं कि आप कुछ तो करो। ऑफ कोर्स वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप समझ नहीं पाओगे और कर नहीं पाओगे, वो तो जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तभी कर पाओगे। ठीक है? बट जो आप खुद से कर सकते हो वो टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो करना शुरू करो। एटलीस्ट थॉट जर्नल लिखना शुरू करो। अपने भीतर जो नेगेटिव भरा पड़ा है, सुबह उठ के 10 से 15 मिनट निकालो उसको। लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, EFT टैपिंग, जो मैंने इतने कोई 5-6 वीडियोस दे दिए उसके ऊपर, वो 6 के 6 भी रोज़ कर लोगे ना, उसमें निकालो टाइमिंग क्या है, कहाँ पे टैपिंग हो रही है, और रोज़ उसको उसी टाइमिंग से लगा के करो। सुबह करो, शाम करो, दिन में करो, कभी भी तुम्हें नेगेटिव फीलिंग आती है उसको करो, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। इट्स ऑसम। मैंने खुद जब पहली बार किया था मुझे लगा था वाओ क्या चीज़ है। ठीक है? हालांकि मैं भी भूल जाती हूँ करना, तो जब परेशान होते तब याद आता है, अरे यार टैपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है? तो अपना एक रूटीन बनाइए। मॉर्निंग नाइट रूटीन की भी वीडियो है, मतलब किस चीज़ की नहीं है। बट वो जो हीलिंग जर्नी है ना, वो सबसे पहले किससे शुरू होती है? एक्सेप्टेंस से, कि हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरों पे डालने से नहीं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि ये इंसान ऐसा है, मेरी जॉब इसलिए अच्छी नहीं चल रही क्योंकि मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि मेरे नक्षत्राज ऐसे हैं, है ना? You can create your own destiny. My guru says you can create your own destiny. पर उसके लिए काम करना पड़ता है। ठीक है? सो अगर आप रेडी हैं अपनी हीलिंग के लिए, देन आई एम हियर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा
किसी चीज़ में आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं, हो सकता है आप खुद से हीलिंग करना चाह रहे हो चैनल पे, तो अगर आपके सवाल इन चीज़ों को भी लेके हैं कि किस चीज़ से आपको पहले शुरू करना चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप अपनी क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं, ठीक, व्हाट्सएप मैसेज करके आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।